हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टार ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे हमारे। आज हम करेंगे क्वेश्चन, हमने करा दिए 1 से 15 तक करा दिए क्वेश्चन। अब करेंगे इस वीडियो में 16वां, 17वां, 18वां, 3 क्वेश्चन है। तो पहले 16वां क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है यदि cos A बराबर 1/√2 sin B बराबर √3/2 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। sin A cos B प्लस cos A sin B। तो ये क्वेश्चन में हम 2 तरीके से कर सकते हैं इसको, तो दोनों मेथड आपको कराएंगे। तो एक तो जिस तरीके से करा रहे थे उससे कराएंगे और दूसरा देखते हैं। तो 16वां क्वेश्चन हल करेंगे। तो दिया है cos A बराबर 1/√2। इधर दिया है sin B बराबर √3/2। अब इसमें इधर से पहले sin है, तो sin cos है तो यहां लगा देंगे, sin B वो यहां लगा देंगे। फिर हमें जरूरत पड़ेगी किस अनुपात की, sin A अनुपात की और cos B अनुपात की जरूरत यहां पर पड़ेगी। तो पहले sin A निकालेंगे, फिर cos B निकालेंगे। तो sin A cos A से निकलेगा और cos B sin B से निकलेगा, क्योंकि इस अनुपात में B दे रखा है और इस अनुपात के साथ में A दे रखा है। तो पहले इस पे काम करेंगे। तो cos A बराबर सूत्र होता है इसका आधार बटा कण। तो आधार यहां से निकल जाएगा, ऊपर है 1 और कण आ जाएगा √2, क्योंकि बटे में कण है, यहां पर बटे में √2 है। आधार है, कण है, लेकिन लंब नहीं है, तो पाइथागोरस फिर में इसमें लगाएंगे। तो लिख लेते हैं पाइथागोरस फिर में से। पाइथागोरस फिर में होती है कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कण हमें दे रखा है, कितना है कण है √2 का स्क्वायर बराबर लंब नहीं है, तो ऐसे ही लिख लेते हैं प्लस आधार 1 का स्क्वायर। रूट के ऊपर जब स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से रूट हट जाता है। तो यहां से स्क्वायर से रूट हटेगा तो 2 आएगा बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1 का पक्षांतर करेंगे, इस साइड में लेके आएंगे तो यहां आएगा लंब का स्क्वायर। पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा। 2 में से 1 घटाएंगे, 1 बचेगा लंब का स्क्वायर हटाएंगे तो या लिख लेते हैं या लंब का स्क्वायर बराबर √1। नहीं रूट बाद में लगाएंगे। फिर यहां पर लंब बराबर √1 और 1 कितने का वर्ग होता है, 1 का वर्ग होता है, तो यहां आएगा 1। यह आ जाएगा लंब बराबर 1, आधार कण लंब पता है। अब यहां से हम निकाल सकते हैं cos A, तो यहां से निकलेगा sin A। तो यहां निकाल लेते हैं sin A बराबर सूत्र होता है लंब बटा कण। हम आपको बता दिए थे ये कैसे सूत्र बनाते हैं। लाला अमृतलाल काम कर आए, सोना चांदी तोल आए। तो यहां से आएगा sin A बराबर लंब हमने निकाला अभी कितना आया, 1 बटा लगाएंगे कण यहां से लगाएंगे √2 आएगा। ये sin A का मान निकला है किससे, cos A से। इसके बाद में यहां पर हमें दिया है sin B, तो sin B से निकलेगा cos B। तो sin B से cos B निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से करेंगे। क्या होता है सूत्र, लंब बटा कण होता है, तो लगा देते हैं लंब बटा कण। तो sin B बराबर नहीं यहां से लंब कण निकाल लेते हैं। तो लंब हो जाएगा √3 और कण आएगा 2, क्योंकि बटे में कण है तो यहां बटे में 2 है। ऊपर लंब है तो ऊपर कितना है, √3 है। अब हमारे पास लंब कण पता चल गए हमको, लेकिन आधार नहीं पता है। तो आधार नहीं पता है तो पाइथागोरस फिर में लगाएंगे। पाइथागोरस फिर में
से। हम आपको बता चुके हैं कि पाइथागोरस प्रमेय कब लगती है, जब इन लंब कण आधार में से कोई एक नहीं पता है तो उसे ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कण दे रखा है 2, तो 2 का स्क्वायर बराबर लंब रूट 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर वो है कितना होगा 4, रूट का ऊपर, रूट के ऊपर जब स्क्वायर होता है तो रूट से स्क्वायर हट जाते हैं दोनों, 3 बचेगा प्लस आधार का स्क्वायर। फिर 4, 3 का पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का 3 बराबर आधार का स्क्वायर। 4 में से 3 घटा दिए तो कितना बचेगा 1 आधार का स्क्वायर, या आधार इस साइड में लिख लेते हैं और 1 इस साइड में लिख लेते हैं। अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो आधार बराबर रूट 1, तो यहां से आएगा 1। आधार भी पता चल गया। आधार, लंब, कण तीनों है हमारे पास, तो कोई सा भी अनुपात पूछेगा निकाल देंगे। अब साइन बी से काम कर रहे हैं तो कॉस बी निकलेगा, साइन ए नहीं निकल सकता यहां से, तो यहां से निकालेंगे कॉस बी। कॉस बी का सूत्र होता है क्या, आधार बटा कण। तो कॉस बी बराबर आधार है 1 और कण यहां पर देखेंगे इसमें 2 है, 1/2 यहां से कॉस बी आ गया निकल के। अब हमसे जो पूछा गया है, किसका मान पूछा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब यहां पर हम मान लगा देंगे, तो इतना हम अभी रफ करेंगे, इसके बाद कराएंगे। तो क्वेश्चन है 16, तो जो हमें दिया है वो हम लगाएंगे, जो अभी निकाले हैं वो भी लगाएंगे। तो क्या पूछा गया है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब साइन ए का मान है, अभी निकाले हैं हम 1/√2 गुणा, इन दोनों के बीच में गुणा लगाना है। कॉस बी 1/2 प्लस कॉस ए तो हमें पिर्सन में दे रखा है कितना 1/√2 गुणा साइन बी दे रखा है √3/2। फिर क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जब भिन्नों की गुणा करने की बात आती है तो भिन्नों की गुणा जब करते हैं तो अंश की गुणा करते हैं और हर की गुणा करते हैं। तो यहां पर ऊपर गुणा समझ लीजिएगा, ऊपर गुणा करेंगे तो 1 की 1 से गुणा करेंगे, 1 एकम 1, 2 की गुणा √2 से करेंगे तो 2√2 आएगा। फिर यहां से प्लस उतारेंगे, 1 की गुणा √3 में करेंगे तो कितना आएगा √3। 1 की गुणा किसी से भी करते हैं, जिससे भी 1 की गुणा करते हैं लौट के वही आता है। जैसे हमको समझा देते हैं 2 गुणा 1 बराबर 2, 3 गुणा 1 बराबर 3, 4 गुणा 1 बराबर 4। इसी प्रकार √3 की गुणा 1 से करेंगे तो √3 और यहां पर करेंगे तो 2√2। जब हर सेम होते हैं तो उन्हें एक बार लिख देते हैं, या फिर एलसीएम समझ लीजिएगा। एलसीएम ले लिया तो यहां से 1 आएगा प्लस का यहां से √3 और यही हमारा आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। सेकंड मेथड से भी इसे करा देते हैं। सेकंड मेथड क्या है इस क्वेश्चन का, ये थोड़ा लॉन्ग है लेकिन आसान है, सेकंड मेथड जो है उससे भी करा देते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज लगेगी जो अभी तक आपको नहीं बताए हैं। इसे रफ कर देते हैं। सेकंड मेथड या सेकंड टाइप से करेंगे तो हल करेंगे सेकंड टाइप। लिख लेते हैं cos a बराबर 1/√2, फिर लिखेंगे साइन b बराबर √3/2। अब यहां से हम क्या करेंगे, a का मान निकाल लेंगे और इधर से b का मान निकालेंगे। जो b का मान a का मान आएगा वो इन अनुपातों में लगा देंगे। उसके बाद में ये क्वेश्चन जो करा रहे हैं सेकंड टाइप से, ये क्वेश्चन अगली एक्सरसाइज का है, यानी प्रश्नावली 8
8B का सवाल है सेकंड टाइप से। तो सेकंड टाइप से यहां पर भी इसे करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसा अच्छा लगे, जो तरीका आपको अच्छा लगे उसी को नोट कर लेना। तो यहां से cos A बराबर 1/√2 दे रखा है, तो 1/√2 कॉस में टेबल में, कॉस की टेबल में जाके देखेंगे ये कितने का मान है, तो ये कॉस में 45 डिग्री का मान है। अब यहां से देखेगा ये अनुपात कॉस और कॉस दोनों साइड में सेम होता है, तो ये कॉस से कॉस हटेगा तो A बराबर 45 आ जाएगा, A 45 डिग्री। अब यहां से B निकालेंगे तो साइन B बराबर यहां पर दे रखा है √3/2, तो साइन में जाके देखेंगे ये कितने डिग्री का मान है, तो साइन में ये होता है, आपको हम बता देते हैं, साइन में होता है 60 डिग्री का। तो यहां से साइन और साइन जिस तरीके से कॉस से कॉस हटाया थे उसी तरीके से साइन से साइन हटा देंगे तो B बराबर 60 डिग्री। तो यहां से B आ गया निकल गया, इधर से हमने A निकाल लिया। अब जो हमसे पूछा है वो इधर देखिएगा, जो हमसे मान जिसका पूछा है पहले उसको लिख लेते हैं। तो हमसे पूछा गया है साइन A cos B प्लस cos A साइन B। अब यहां पर अनुपातों को नहीं हटाएंगे, सिर्फ ये हटाएंगे AB AB AB, और यहां पर AB और AB के मान लगा देंगे। तो यहां साइन लिखा है ऐसे ही लिख लेते हैं, A कितना है 45 डिग्री, फिर cos B 60 डिग्री है, प्लस cos A 45 डिग्री, और साइन B का मान निकाल लिया, कितना डिग्री है 60 डिग्री। अब यहां से साइन 45 डिग्री का मान लगा दो 1/√2 गुणा cos 60 डिग्री का मान लगाएंगे 1/2 प्लस cos 45 डिग्री का मान 1/√2 गुणा साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। ये मान हम अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में जब अगली एक्सरसाइज शुरू कराएंगे प्रश्नावली 8B, तभी आपको ये टेबल सिखाएंगे, आपको इनके कोणों के मान, अनुपात जो होते हैं उनके मान कैसे निकाले जाते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो सब कराएंगे आपको। तो अभी समझ लीजिएगा, एक और एक की ऊपर ऊपर, अभी हम बताए थे जब भिन्नों की गुणा करते हैं तो अंश अंश की यानी ऊपर ऊपर गुणा करेंगे, तो एक की गुणा एक से करेंगे, एक एकम एक। अब यहां √2 की 2 से करेंगे तो 2√2, ये वाला प्लस उतारेंगे। एक की गुणा √3 से करेंगे तो √3/2 की गुणा √2 से करेंगे तो 2√2 आएगा। अब नीचे एलसीएम ले लेते हैं, तो यहां से आएगा 2√2 और ऊपर से आएगा 1 प्लस √3। देखिएगा आंसर सेम आया, बस मेथड चेंज हो गया। इससे छोटा है सवाल थोड़ा सा। इसके बाद में करेंगे 16वां क्वेश्चन, हो गया, 2 मेथड से कराए थे। 16वां क्वेश्चन अब कराएंगे 17वां क्वेश्चन, तो नोट इसे मिटा देते हैं और 17वां क्वेश्चन शुरू। क्वेश्चन में क्या लिखा है, कह रहा है यदि tan A बराबर A/B, tan थीटा बराबर A/B, तो सिद्ध कीजिए कि B sec थीटा बटा A cos sec थीटा बराबर 1। सिद्ध कीजिए, दर्शाइए, जांच कीजिए, दिखाइए। इन क्वेश्चनों में अगर ऐसा बोला जाता है तो प्रश्न में ही यानी आंसर यानी उत्तर होता है। तो ये साइड को लेके हम चलेंगे, ये प्रश्न है तो इसका आंसर ये वाला है यानी उत्तर ये है। तो यहां पर इसे लेके जब चलेंगे, इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो किस तरीके से आएगा वो बताएंगे आपको। तो यहां पर पहली बात तो ये है कि इसमें कौन कौन से अनुपात की जरूरत पड़ेगी। तो हमें tan थीटा बराबर A/B दिया है, लेकिन हमें जरूरत पड़ेगी sec थीटा की और cos sec थीटा की, क्योंकि यहां पर sec थीटा का मान निकाल के यहां लगा देंगे, उसके बाद में यहां cos sec थीटा का मान लगा देंगे, तो फिर गुणा करेंगे, जो भी करेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17वां, तो 17वां भी क्वेश्चन चलो हल करा देते हैं। तो 17वें क्वेश्चन में लिखा है, पहले दिया है तो लिख लेते हैं, दिया है tan थीटा बराबर A/B दिए। अब ये बटा tan थीटा अनुपात दे रखा है, तो सूत्र भी tan थीटा का ही लगेगा। तो tan थीटा का सूत्र लगाकर देखते हैं क्या क्या निकलेगा। तो tan थीटा बराबर
ये होता है लंब बटा आधार। हम आपको बताए थे कौन से फार्मूले से, लाला अमृत लाल काम कर आए, सोना चांदी तोल आए। तो T4 होता है 10 और ऊपर लंब नीचे आधार। तो यहां से tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब निकालेंगे आएगा A और आधार निकल के आएगा B। लंब है आधार है, क्या नहीं है, कण नहीं है, तो पहले कण निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कण नहीं हमें नहीं पता यानी निकालना है, तो कण का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, लंब a का स्क्वायर प्लस आधार b का स्क्वायर। अब हमें कण चाहिए तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो ये इक्वल में जाके क्या हो जाता है, रूट बन जाता है। तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, यहां से कण आ गया, कण आ गया, लंब पता है, आधार भी पता है। अब आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, सेक थीटा की। तो सेक थीटा निकाल लेते हैं। तो सेक थीटा जो है वो किसका उल्टा होता है, कॉस का व्युत्क्रम होता है। तो कॉस का व्युत्क्रम होता है, तो कॉस जो है वो क्या है, आधार बटा कण। तो कण बटा क्या हो जाएगा, आधार। अगर हमने कण ऊपर लिख दिया, नीचे आधार लिखा, तो ये सेक थीटा का सूत्र बन गया। तो सेक थीटा बराबर कण, कण दिया है रूट, निकाला हमने रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बटा आधार, आधार है b, ये सेक थीटा आ गया निकल के। इसके बाद में कॉस सेक थीटा भी निकालना पड़ेगा, तो यहां से कॉस सेक थीटा निकाल लेते हैं। तो कॉस सेक थीटा बराबर, कॉस सेक थीटा होता है साइन का व्युत्क्रम। तो साइन का व्युत्क्रम यानी साइन का व्युत्क्रम करेंगे तो साइन होता है लंब बटा आधार, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो हो जाए, लंब बटा कण है तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो कण बटा लंब हो जाएगा। तो यहां लगा देते हैं कण बटा लंब। तो कॉसेक थीटा बराबर कण, कण अभी अभी निकाला कितना है, रूट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बटा लंब, लंब है a। अब कॉसेक थीटा पता चल गया, कॉसेक थीटा सेक थीटा दोनों पता चल गया। तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ये लिख लेते हैं, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, b सेक थीटा अपॉन में यानी बटे में a कॉसेक थीटा बराबर 1। तो हम इस साइड में ये वाला बायां पक्ष लेके चलेंगे और दायां पक्ष लेके आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं LHS, बायां पक्ष को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और LHS लिखा जाता है। तो b सेक थीटा बटा a कॉसेक थीटा, मान लगा देते हैं, b ऐसी रहेगा इनटू यानी कि गुणा। अब सेक थीटा का मान लगाएंगे तो सेक थीटा हमने निकाला रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बटे कितना है, b है, फिर a इंटू यानी गुणा। अब कॉसेक थीटा का मान लगाएंगे, वो हमने निकाला a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बटे में a। यहां से कॉसेक थीटा का मान लगा दिया, a से a कटेगा, b से b कटेगा, तो ऊपर बचेगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बटा रूट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, पूरा पूरा रूट से ये कट जाएगा क्योंकि सेम है। तो कितना आएगा, 1। और यही हमारी राइट हैंड साइड आ गई और यही हमें प्रूव करना था, या हिंदी में लिख देना अति सिद्धम। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 भी इसी प्रकार से ही करेंगे। तो 18वां क्वेश्चन करेंगे, इसे रफ कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, यदि cos a बराबर 4/5 तो सिद्ध कीजिए कि tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर साइन a अपॉन में sec a। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 17 करा था उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 भी करेंगे। तो जैसे tan a दिया था तो tan a से sec a cos a निकाला था। इसके बाद में cos a 18वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, cos a बराबर 4/5। तो इसमें हमें tan, साइन और sec
तीन अनुपात निकालेंगे और तीनों अनुपातों के यहां पर मान लगाएंगे, दोनों साइडें बराबर आ जाएंगी। तो यहां से हम क्वेश्चन करेंगे 18वां हल करेंगे। देखिएगा दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है cos a बराबर 4/5, ये लिख लिया। इसके बाद में cos से अनुपात दिया है तो cos का ही सूत्र लगाएंगे, आधार बटा कड़। तो यहां से लगा देते हैं cos a बराबर आधार बटा कड़। तो आधार बटा कड़, आधार ने ऊपर है अंश में तो कितना आएगा 4 और कड़ आएगा कितना 5। अब कड़ पता है, आधार पता है, लंब नहीं है हमारे पास, तो पहले पाइथागोरस फिर में लगा के क्या करेंगे, लंब निकालेंगे। तो पाइथागोरस फिर में लगा देते हैं, पाइथागोरस फिर में से। तो पाइथागोरस फिर में होती है कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ है 5 का स्क्वायर, 5 लगा दिया। लंब नहीं है, हमें निकालना है, तो ऐसे ही लिखेंगे आधार 4 का स्क्वायर। लंब यानी कि 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का वर्ग 25, लंब का वर्ग प्लस 4 का वर्ग या स्क्वायर 16 होता है। अब क्या करेंगे, 16 का पक्षांतर करेंगे, 16 को इस साइड में लेके आएंगे तो 25, यहां पर प्लस का है, इस साइड में लेके आए तो माइनस का लिखेंगे, लंब का स्क्वायर रह जाएगा। 25 में से 16 गया यानी घटाएंगे 9 बचेगा, लंब का स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर हटा के इधर रूट लगा दो, यहां लिखेंगे लंब। रूट में 9 है तो 9 कितने का वर्ग होता है, 3 का। तो 3 बन के ये वर्गमूल जो है वो 3 बन के बाहर आएगा, तो यहां आएगा लंब। तो या लंब बराबर 3। लंब पता चल गया, आधार पता है, कड़ भी पता है। तो अब हमें कौन कौन से अनुपात लगाने पड़ेंगे इसमें, tan a, sin a, sec a। तो पहले निकाल लेते हैं tan a। tan a बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार। तो tan a बराबर लंब कितना है, अभी निकाला है 3, आधार कितना है 4, ये हमें tan a पता चला। फिर निकालेंगे साइन, तो लिख लेते हैं साइन a बराबर साइन कितना होगा, सूत्र इसका लंब बटा कड़, तो यहां लिख देते हैं लंब बटा कड़। सूत्र लिखने के बाद में मान लगा देते हैं, तो साइन a बराबर लंब आएगा, यहां से 3 आएगा और बटा कड़ कितना है 5 है, तो 5 लगा दिया। साइन भी पता चल गया। अब किसे निकाला है, सेक का। तो सेक ए बराबर, हमने बताया था कि सेक ए जो होता है वो कॉस का व्युत्क्रम होता है, तो कॉस का व्युत्क्रम कर दो, यानी उल्टा कर देते हैं। आधार होगा, जो अंश होगा उसे हर को क्या बना देंगे, अंश। तो आधार ऊपर लिखा है, नीचे कड़ लिखेंगे, तो जब सेक का लिखेंगे तो उल्टा कर देंगे, ऊपर कड़ नीचे आधार। तो यहां आएगा कड़ बटा आधार, तो ये सेक का फार्मूला बन गया। तो सेक ए बराबर कड़ कितना है, यहां से लगाएंगे, कड़ है 5 लगा देंगे। आधार सही से लिख लेते हैं, आधार कितना है 4, तो 4 लगा दिया। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना है, तो उसको पहले लिख लेते हैं। सिद्ध करना है कि, तो क्या सिद्ध करना है, tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर sin a बटा sec a। मान लगा देते हैं। और एक बात और बताएं आपको, ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर a ये सूत्र होता है sec स्क्वायर का, तो यहां से अगर हम इसे हटा दें तो यहां sec स्क्वायर लगा देंगे, तो sec स्क्वायर लगाएंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। और ये सूत्र जो है वो आप सर्व समीका वाली एक एक्सरसाइज प्रश्नावली है, उसमें कराएंगे आपको। तो अभी तो लगा देते हैं, चलो। तो यहां पर हम लगा देते हैं sec स्क्वायर a बराबर sin a बटा sec a। तो यहां लिख देना, चूंकि
sec स्क्वायर a बराबर होगा 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये होता है, लिख देना। तो sec हमने 1 प्लस tan स्क्वायर a हटाया तो वहां पे क्या लिख दिया, sec स्क्वायर a। अब यहां से साइन का मान, tan का मान लगाएंगे तो tan का मान है 3/4, फिर बटा sec स्क्वायर का मान लगाएंगे तो 5/4 और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। इसके बाद में साइन a, तो साइन a का मान है, यहां से लगाएंगे 3/5 बटे में लिखा है sec, तो sec का मान लगा देते हैं। अब यहां पर हम भिन्नों की भाग, आपने पढ़ा होगा भिन्नों की भाग, भिन्नों का जोड़ना, भिन्नों का गुणा करना, तो जैसा गुणा करना होता है उसी प्रकार से भाग करना भी होती है भिन्नों की। तो भिन्नों की भाग आपको बता देते हैं, तो यहां से आगे बढ़ाते हैं, इस साइड में लिख लेते हैं 3/4 बटा 5 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग आएगा 25 और 4 का वर्ग करेंगे बटा 16 बराबर, इसे पलट देते हैं। तो पलटेंगे तो ऊपर वाली जो भिन्न है ना, ऊपर 3/5 लिखा है उसको वैसे ही लिखना है, नीचे वाली भिन्न को अगर बराबर में इसके साथ में गुणा में लिखना है तो नीचे वाली भिन्न को पलट देते हैं। तो पलटने का मतलब है कि 4 ऊपर लिखेंगे, 5 नीचे लिख देंगे। अब जो कटेगा तो काटेंगे। अब यहां से 3/4 गुणा, यहां पर उस जैसे यहां पे करे थे, अभी बताए थे हम आपको, जब नीचे वाली भिन्न होती है उसको पलट के गुणा में लिख देते हैं। तो पलटेंगे तो 16/25 आएगा, काटेंगे 4 चौक 16 बराबर, यहां पर ऊपर गुणा कर देते हैं तो आएगा कितना, 4 तिया 12 बटा 5 25। इसमें भी गुणा कर लेते हैं इधर, तो 4 तिया 12 आएगा बटा 4 कट गया नीचे से तो यहां से बचा 25 और इस साइड में भी 12/25। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। यहां से क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर करेंगे 19, देखते हैं क्या लिखा है। तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल है स्टार ब्रिलियंट क्लासेस चैनल, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू।